खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में सब्जियां मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 14 सब्जियां महंगी कर दी गई, लेकिन मार्केट में 90 रुपए किलो तक मजीद महंगी फरोख्त की जाने लगी। ज़िला इंतजामिया ने भी चुप साध ली। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ यासीन मुगल से। जी यासीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई माफिया पर मकामी इंतजामिया के खौफ का असर कम होने लगा है, जिसके बाद सब्ज़ी फरोशों की मनमानियाँ शुरू हो गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 14 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। दुकानदारों ने कई गुना ज़्यादा वसूल किए। प्याज 34 की बजाय 60 रुपये किलो बेचे गए। अदरक 440 की बजाय 530 रुपये किलो फरोख्त हुई। टमाटर की कीमत 33 रुपये बढ़ी। शहरियों ने 85 की जगह 110 रुपये किलो तक वसूल किए गए। लहसुन देसी 170 की बजाय 245 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा और सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद न होने से शहरी नाला हैं। सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया यासीन, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चलें, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्का NA 120 में तरक्याती फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर जारी तहकीकात बंद कर दी गई। साबिक दौरे हुकूमत में हल्का NA 120 में 4 अरब 45 करोड़ 30 लाख रुपए बगैर मंजूरी खर्च किए गए थे। इस सिलसिले में बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ फैसल कमर से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्का NA 120 में तरक्याती फ़ंड्स के बेजा इस्तेमाल पर जारी तहकीकात बंद कर दी गईं। LDA गवर्निंग बॉडी के मुताबिक तरक्याती काम कराने के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते हवा में उड़ा दिए गए। गवर्निंग बॉडी और मुतल्लिका अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। फ़ंड्स के बेजा इस्तेमाल पर LDA गवर्निंग बॉडी ने 2 साल कबल तहकीकात का आगाज़ किया। गवर्निंग बॉडी के 8वें इजलास में NA 120 पर तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी, मगर स्क्रूटनी कमेटी ने 10 इजलास करने के बाद मज़ीद तहकीकात को बंद कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी ने गवर्निंग बॉडी इजलासों में तहकीकात की रिपोर्ट पेश करना थी, मगर गुज़श्ता 10 इजलासों में कोई रिपोर्ट ही नहीं पेश की गई। वाइस चेयरमैन LDA-SM इमरान का कहना है, NA 120 में फ़ंड्स की इंक्वायरी कर रहे हैं, ताहम मामले की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया फैसल, हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, शिया इज़ादारों की गुमशदगी के खिलाफ गवर्नर हाउस कराची पर एहतजाज। लापता अफराद की जल्द बाजियाबी का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन के मजीद क्या मुतालबा थे, जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, शिया अज़ादारों की जबरी तौर पर गुमशुदगी के खिलाफ होने वाला एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन तमाम रुकावटों को अबूर करके पुरअमन तरीके से गवर्नर हाउस पहुँच गए। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्सन के तहत होने वाले एहतजाज से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है और हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे। जिन अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, अगर इनमें कोई मुजरिम है तो इसके खिलाफ पाकिस्तान के आइन कानून के तहत अदालत में पेश किया जाए और कानूनी कार्रवाई करके कानून के मुताबिक सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक मिलत जाफरिया का आखिरी बेगुनाह असीर रिहा नहीं हो जाता, हम एहतजाज करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां पुलिस ने घरेलू मुलाजमीन की तस्दीक के लिए नई ऐप तैयार कर ली। SSP साउथ शहराज नज़ीर का कहना था कि पहले मरहले में साउथ जोन पुलिस मुल्जिमान का डाटा जमा करेगी। शहरी मुलाजमीन रखने से पहले डाटा एप्लीकेशन पर डाउनलोड करें। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्डर हुआ तो रेड निशान सामने आ जाएगा। मुलाजमीन का डाटा जमा होने से वारदातों में कमी आएगी। SSP साउथ के मुताबिक किराएदार रखने से कबल भी इसका डाटा ऐप में जमा हो सकेगा। इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ और इसकी आगाही और तरबियत के लिए दारुल उलूम मेमन के नाम से इंस्टीट्यूट कायम कर दिया गया। इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबर रहमान ने किया। इफ्तिताही तकरीब न्यू मेमन मस्जिद के अंदर मुनक्किद हुई, जिसमें समाजी फासले का खास ख्याल रखते हुए कसीर तादाद में उलमा और तालिब इल्मों ने शिरकत की। अपने खिताब में मुफ्ती मुनीबर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तरक्की नामुकम्मल है। वल इक्तिसादुल इस्लामी कोर्स होगा और एक बैच में 250 उम्मीदवार दाखिला ले सकेंगे। पहले सेशन में 67 उम्मीदवार दाखिला ले चुके हैं। आलमिया इसके मुसावी किसी इदारे से 70% नंबर से कामयाब होने वाले उम्मीदवार या ग्रेजुएट्स दाखिला ले सकते हैं।
अहम खबर से आगाह करते चलें, गुजरांवाला में भत्ता वसूली का तनाज़ा, 3 गिरोहों में गैंग छुड़वाने पर शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रउस न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, गुजरांवाला में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ कत्ल, डकैती और चोरी समेत दीगर जुर्म में गैरमामूली इजाफा हो चुका है, लेकिन भत्ताखोरी जैसे जुर्म की FIR बहुत कम दर्ज की जाती है। भत्ताखोरी की वसूली के लिए गखड़ में गिरोह के दरमियान गैंग वार छिड़ गई है। गखड़ के इलाका में भत्ता वसूली के लिए 3 गिरोह सरगर्म हैं, जिनमें गैंग वार भी छिड़ गई, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ और राज फैल गया है। पुलिस हकाम ने बताया है कि गखड़ में दनान उल अफदानी, फ़ाद उल फादी और गुलाम उल गुलामू गैंग ताजरों और सनतकारों में दहशत फैला भत्ता वसूली करते हैं, जिन्होंने कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल गैंग बना रखे हैं। गैंग में मुलव्वस मुतअद्दिद मुलजमान की निशानदेही कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान हमें अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते चलें, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जहां अहम शहराओं पर तजावुज़ात की भरमार। ज़िला इंतज़ामिया ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिया, जिसकी वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने पर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बंद होने से गुजरांवाला की मुख्तलिफ शाहराहें घंटाघर चौक, दाल बाजार, सियालकोटी दरवाज़ा, शेरावाला बाग समेत दीगर मुकामात पर तजावुज़ात कहीं गुना बढ़ चुके। आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात को कायम करने में कब्ज़ा माफिया को किसी हद तक सियासी अफराद की आशीर्वाद भी हासिल है, जिसकी वजह से तजावुज़ात के खात्मे के लिए ताहाल कोई जामिया हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जा सकी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते चलें पेशावर से, जहां नान भाइयों ने आटा महंगा होने के बाद अलग अलग मेयार और वजन की रोटी फरोख्त करना शुरू कर दी। शहरियों ने खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ तंदूरों पर 3 मुख्तलिफ निरखों 10, 15 और 20 रुपए की रोटी फरोख्त हो रही है, जिस पर शहरियों की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। कहते हैं अलग अलग कीमतों पर रोटी की फरोख्त से मुश्किलात का सामना हो रहा है। नान भाइयों का कहना है कि आटे की 85 किलो की बोरी 6000 रुपए तक पहुंच गई है। कम कीमत पर रोटी फरोख्त करने से नुकसान का सामना है। हुकूमत आटे में रिलीफ फ्राहम करे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल और कोरोना के बाइस रिलीफ के कामों पर तबादला ख्याल भी किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को हल करना तरजीह है। कोरोना की सूरत हाल बेहतर हुई है, मुस्तहिक अफराद की इमदाद जारी रखेंगे। अवामी रिलीफ के लिए मुस्लिम लीग काफ अपना किरदार अदा करती रहेगी। कोरोना की वजह से मुआशी तौर पर मुल्क को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग काफ ने कोरोना के दौरान रिलीफ के लिए तंजीमी सतह पर सरगर्मियाँ की हैं, मजीद भी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। उन्होंने सलीम बरियार को पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि पार्टी अहदेदारान और कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। कराची में कोरोना की वजह से महीनों के लॉकडाउन के बाद समंदर की रौनकें बहाल हो गई। शहरियों ने भी फैमिलीज के हमरा पिकनिक का प्लान बनाया। कराची में कोरोना केसेस की रिपोर्ट्स में कमी आई तो सिंध हुकूमत ने 5 माह बाद लॉकडाउन से पाबंदी उठा ली। शहरी घरों से निकलकर तफरीह गाहों का रुख करने लगे और खूब मजे करते रहे। क्लिफ्टन के साहिल पर जहां पानी में डुबकी लगाते मंचले नजर आए, वहीं ठंडी रेत पर चहलकदमी करती फैमिलीज ने खूब इंजॉय किया। कराची वाले सस्ती तफरीह और कुदरत के मनाजिर से शाम ढले तक महसूस होते रहे। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से APC का ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका, हुकूमत अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली का सफ़र खोटा करने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के हाथ पहले कुछ ना आया था और ना ही आइंदा आएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि खारजा मुहाज हो या मईशियत, हुकूमत पर हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। जिद और हट धर्मी सियासत में नहीं चलती। मौजूदा हुकूमत ने हर शोबे को बहरान का शिकार कर दिया है। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमें अवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजर्बात ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है।
ऐसी नाअहल हुकूमतें ला कर तजुर्बात किए जाते हैं, जबकि मुल्क ऐसे रोजाना नित नए तजुर्बात से नहीं चलते। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। ये हुक्मरान मुल्क को इस सतह पर ले जा रहे हैं कि कोई भी हालात को संभाल नहीं सकेगा। आपको बताते चलें, हुकूमत और IPPs के माबैन MOU तय पा गया। कर्ज की अदाई की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस इकदाम से सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक IPPs अपने असासों से बैंकों से कर्ज लेंगे। IPPs प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं होगी। मुकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तेफाक किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारों को शरह मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स करने पर इत्तेफाक हुआ। प्रोजेक्ट्स के कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से टैरिफ में नुमाया कमी होगी। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट भी लगाने की इजाज़त देने की तजवीज़ दी गई, जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज 4.5% से कम करके 2% तक करने पर इत्तेफाक किया गया है। वाजिबात की अदायगी के लिए IPPs पावर पर चीज़ रावर हुकूमत मिलकर लाया अमल मुरतब करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।